हर तरफ GT है। ये GT तो रहेगी अब तो, मेन GT है। मेन ये वाला है क्या? जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? और ये Realme के 3 फ़ोन, GT मास्टर एडिशन है, इसमें GT है, GT Neo 2 है। ये GT कैसा लगेगा ये तो आप बताना कमेंट करके, लेकिन GT प्लस बड़ा चल रहा है आजकल। GT मास्टर एडिशन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है भाई। ये फ्लिपकार्ट ऑफर में 1000 रुपये बिका है, उसके बाद दोबारा इसका रेट अभी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन वापस से Realme GT एक आया था, उसका वीडियो मैं नहीं दे पाया था बिकॉज इतने सारे फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं। और इतने सारे फ़ोन लॉन्च होने से याद आया मुझे Realme पे, पता नहीं क्यों ये जो कमेंट आया था मेरे पास, मैं Realme से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ भाई आप इतने फ़ोन लॉन्च करते हो, एक स्मॉल डिस्प्ले वाला फ़ोन लॉन्च कर दो। काफ़ी सारे लोग चाहते हैं। भटकते हुए गूगल पिक्सल आ गया था। आई विश और ब्रांड्स भी छोटे डिस्प्ले पे काम करें। इनका फीडबैक काफ़ी जेन्युइन था तो मैंने ऐसे शेयर कर दिया वीडियो में। खैर वापस आते हैं, ये है Realme GT Neo 2। और इसके बॉक्स की बात करें ना अंदर, तो ऊपर सबसे पहले फ़ोन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा क्योंकि फ़ोन ऑलरेडी मैं बाहर निकाल चुका हूँ। इसके मैंने मतलब थोड़ा गेम खेल के देखा, कैमरा सैंपल वगैरह लिए। बट बॉक्स में जो मिलने वाला आपको वो बताता हूँ आपको। तो ये एक अच्छी क्वालिटी का कवर है भाई, ट्रांसपेरेंट वाला नहीं है तो पीला नहीं पड़ेगा, ये अच्छा लगा। 65 वोल्ट का चार्जर और इसके साथ टाइप सी केबल। मुझे लगा ईयरफोन भी। हर्षित भैया को चाहिए ईयरफोन छोड़ो, इसके अंदर 3.5mm जैक भी नहीं मिलेगा। आजकल किस फ़ोन में मिल रहा है तो इसमें भी नहीं मिलेगा। तो ये सारा कुछ बॉक्स मिलने वाला आपको। ये ना एक परफॉर्मेंस को टारगेट करने वाला फ़ोन है मेनली, क्योंकि भाई इसके अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 870, उसके बाद UFS 3.1 स्टोरेज, LPDDR4X रैम, वाईफाई 6, उसके बाद कूलिंग सिस्टम भी मिलता है। मुझे 870, ये मैं दिल की बात बोल रहा हूँ, देखो भाई ऑन पेपर की बात नहीं करते, रियल लाइफ में स्नैपड्रैगन 870 काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। 888 बहुत पावरफुल है, बट उसको ना थोड़ा सा मतलब काबू में रखना पड़ता है, बहुत गर्मी है इसके अंदर। अब ये मेरे पास काफ़ी डिफरेंट सा कलर आया है। इस कलर का जो नाम है वो है नियो ग्रीन कलर है, और ये काफ़ी एक तोतिया सा कलर जैसे बोलते हैं। जैसे ये देखो नीचे पड़ा है ना हरे हरे घास के बीच में, भाई साहब कलर एकदम मैच करता है इसका। मुझे बहुत मज़ा आता है भाई, आउटडोर में हमेशा कोशिश करता हूँ, मेरा माइंड फ्रेश होता है, आपको एक्चुअल फ़ोन का कलर पता लगता है। ये वाला कैमरा डिज़ाइन आपको OnePlus के फ़ोन की याद दिलाएगा, OnePlus 9R वगैरह जो आते हैं ना, OnePlus 9। एंड ये पोर्शन कंप्लीट मैट फिनिश है। ये वाला शाइनी पार्ट है, मतलब इस पे ना ऐसे साथ में छोटा छोटा डेयर टू लीप लिखा हुआ है, तो कुछ इस तरीके का देखने में लगता है ये। वहीं पे जो बाकी 2 कलर है मुझे ज़्यादा सटल लगे। ये वाला जो कलर है थोड़ा ब्लू स्टोन के साथ, वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, तो ये मेरी पर्सनल पसंद थी, वो मैंने आपसे बता दिया। बैक साइड ग्लास है, साइड में जो फ्रेम मिलता है ये एक प्लास्टिक फ्रेम है। कैरियर एग्रीगेशन दिया हुआ है, NFC दिया हुआ है इसके अंदर, और साथ में डुअल स्पीकर है, और ये हाई रेज ऑडियो सपोर्ट भी करता है। कॉपीराइट क्लेम ये भी दे देंगे, शंकर जी नहीं जिसका चैनल है। बट डोंट वरी, आपको जो स्पीकर मिलते हैं वो अच्छी क्वालिटी के और लाउड भी है, और साथ में वो हैप्टिक फीडबैक एक्सपीरियंस अच्छे क्वालिटी वाला दिया हुआ है, तो यहाँ पे कंजूसी नहीं है। इवन 5G बैंड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो 8 5G बैंड है। और फ़ोन ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है, 200 ग्राम का फ़ोन है, लेकिन भाई 5000 mAh की बैटरी है, तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे कि 5000 mAh बैटरी ऐड किया गया। उसके बाद नंबर है इसके डिस्प्ले का। 6.6 इंच का ये एक एमोलेड डिस्प्ले है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन कौन सा है वो मुझे पता नहीं, अगर मुझे पता लगा मैं डिस्प्ले पे मेंशन कर दूंगा। और डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है, 1300 निट्स आउटडोर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, और HDR10+ को सपोर्ट करती है। और इसके अंदर Realme का कहना है भाई 600 यानी कि 600 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है। बाकी ये 600 हर्ट्ज सिर्फ गेमिंग में काम करने वाला है कि UI में काम करने वाला है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल टेस्ट जरूर दिखाना चाहूँगा। इसके साथ रख देते हैं Galaxy S20 FE, और इसके अंदर मैं आपको एक ना देखो, अगर हम लोग ऐसे जब करेंगे ना तो ये टच सैम्पलिंग रेट है। जैसे बहुत तेज करते हैं तो देखो बीच में गैप आने लग जाता है, तो ये टच सैम्पलिंग रेट जितना ज़्यादा होगा ये गैप उतना कम होगा। FE में बात करें तो ये नॉर्मल स्पीड, ये फास्ट, तो इस तरीके से गैप आ रहा है। और GT की बात करें नॉर्मल स्पीड और ये फास्ट, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कि इससे बेटर इसका टच सैम्पलिंग रेट है GT Neo 2 की। और 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, मैक्सिमम या ऑटोमेटिक दोनों पे रखने का ऑप्शन है। और गेमिंग की बात करें ना, अब 870 है ना, तो इसकी वजह से स्मूथ, बैलेंस, HD, HDR इन सब पे मिलेगा आपको 60 FPS का ऑप्शन, और ये तो कमिंग सून ही दिखाता है सब में लगभग। और जाहिर सी बात है मैंने इसमें गेम खेल के देखा, आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलने वाला, सेटिंग काफी अच्छी मिल रही है। और इस फोन को मैं ये भी कह सकता हूँ भाई 30,000 के आसपास जब गेमिंग की बात करते हैं, मतलब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो एक ही फोन का नाम आता है, वो है iQOO 7। ये उसका एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटर बन सकता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। कैमरा वगैरह के बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा, और लॉन्ग टर्म नहीं खेला iQOO में, तो काफी लंबे टाइम तक गेमिंग करके देखा गया।
उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इसका भी मैं बाद में शेयर कर दूंगा, बट अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा है। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन बाय करने वाले हो तो भाई कुछ गेमिंग वीडियोस देखने में कोई बुरी बात नहीं होती। कोई जी कैम की वीडियो बनाता है, कोई गेमिंग की वीडियो बनाता है, मैं ओवरऑल कॉम्बिनेशन शेयर करता हूँ। तो हर चीज़ के लिए अगर आप वीडियो देख लेते हैं एक स्मार्ट बाइंग डिसीजन में कोई बुरी बात नहीं होती। अब सारा कुछ कहानी वापस आती है इसके किस पे, कैमरे पे। क्या कैमरे में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ? जैसे मेरे पास फ़ोन आया ना, मेगापिक्सल बाद में बात करते हैं। मैंने सबसे पहले क्या चेक किया, Realme का सेल्फी डायनामिक रेंज चेक करना, देखते हैं कैसा है। कलर्स फेड कर देता है डायनामिक रेंज के टाइम। टी शर्ट का कलर भी चेंज कर दिया। तो ये डायनामिक रेंज पे मुझे लगता है Realme को काम करने की ज़रूरत है। Realme का चाहे आप 22,000 का फ़ोन ले लो, चाहे 25,000 का फ़ोन ले लो, चाहे 30,000 का फ़ोन ले लो, सेल्फी एक्सपीरियंस सेम ही देखने को मिलता है। लेकिन ये फोटो सिर्फ तब मिलती है जैसे पीछे से रोशनी आ रही है। नहीं तो अगर आप नॉर्मल कंडीशन में, जैसे मैंने फोटो क्लिक करी हुई है सब, यहाँ पर ये फोटोज अच्छी आती है। यहाँ पे भी अगर क्लिक करूंगा, जैसे यहाँ बैठा हूँ, तो ये वाली कुछ फोटो इस कंडीशन की है। तो ऐसे सिचुएशन में दिक्कत नहीं आती, बट Realme को थोड़ा काम करना चाहिए, मुझे लगता है। मेरा फीडबैक रहेगा, ताकि हमें पता रहे कि हम 20,000 का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर 30,000 या फिर 35,000, जितने का भी फ़ोन हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो चीज़ें डिफरेंशिएट हो जाएं। वापस आते हैं इसके कैमरा मेगापिक्सल पे। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है सैमसंग के सेंसर के साथ, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल सो कॉल्ड मैक्रो कैमरा, 16 मेगापिक्सल सेल्फी। मेन कैमरा से जो फोटो है ना वो अच्छी आती है। अब ये सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि भाई Realme GT मास्टर एडिशन का कैमरा अच्छा है कि इसका अच्छा है? तो अगर मैं एकदम आसान भाषा में समझाऊं, सबसे पहले तो आप आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को भाई, ठीक है। आपके लिए मैं क्वालिटी कंटेंट लाता हूँ, कोशिश रहती है। तो आप बताओगे कितना क्वालिटी कंटेंट मैटर आपके लिए करता है ये वाला वीडियो। सो सब्सक्राइब। एंड सेकेंडली, ये फ़ोन कैमरा को टारगेट नहीं करता स्पेशली। चाहे आप Realme X7 Max ले लो, चाहे Realme GT मास्टर एडिशन ले लो, चाहे ये फिर Neo 2 ले लो, तो यहाँ पे सारा टारगेट ही किया गया है स्नैपड्रैगन 870 को। ये एक अलग सा ऑप्शन ऐड हो जाता है। और एक और चीज़ मुझे अच्छा लगा, Realme X7 Max का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगता था, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो उससे प्रीमियम है। और UFS 3.1 स्टोरेज और जो ये स्नैपड्रैगन 870 वगैरह, इसका फ़ायदा मिल जाता है इमेज प्रोसेसिंग में भी। जैसे ये फोटो है, इसको मैंने क्लिक किया, इंस्टेंट इसने प्रोसेस किया, कोई टाइम नहीं लगता। उसके बाद अगर मैं पोर्ट्रेट मोड में जाऊँ, नॉर्मली क्या करते हैं, फ़ोन क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेते हैं प्रोसेस करने में, ये बिल्कुल टाइम नहीं लेता, इंस्टेंट प्रोसेस हो जाता है। और 870 के साथ आता है ना, तो यहाँ पर आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। और साथ में एक चीज़ और मैंने नोटिस किया, यहाँ पे ब्लर वीडियो वाला ऑप्शन आ चुका है। लेकिन सेल्फी में आपको फुल HD का ही ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर 4K दिया जा सकता था लेकिन नहीं दिया गया। जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो मैंने नोटिस किया ये ब्लर वाले ऑप्शन में ऑडियो वीडियो को सिंक नहीं कर पाता। आप सुन के देखो, फोन के माइक से ये वाला साउंड है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा किस तरीके से ऑडियो वीडियो सिंक करता है। और ये वाला ऑप्शन इवन आपको सेल्फी कैमरे में मिल जाएगा। और साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, Realme GT मास्टर एडिशन अब लेने का लॉजिक नहीं है। अगर ऑफर में आता है, सस्ता मिलता है, वो अलग बात है। अगर जैसे मैंने कहा प्राइस में पहले वीडियो बना रहा हूँ, बट अगर डिफरेंस कम हुआ तो आप इस फोन को सिलेक्ट करना GT Neo 2 की। हाँ, लेकिन याद रखना ये अभी भी ज़्यादा हैंडी फील होता है Realme GT मास्टर एडिशन। तो ये था इस GT Neo 2 के साथ एक्सपीरियंस। आपको कैसा लगा ये फ़ोन मुझे कमेंट करके बताना। बाकी इसका मुझे प्राइस नहीं पता क्योंकि वीडियो लॉन्च से पहले बन रही, लेकिन अगर मैं बताऊँ लीक्स वगैरह के हिसाब से 30,000 रुपये के आसपास प्राइस आ सकता है। और अगर 30,000 तक आता है तो मैं इसको बोलूँगा फाइनली या गुड कॉम्पिटिटर 30,000 रुपये में परफॉर्मेंस के लिए स्पेशली। बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ये काम मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।